देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपन फिलहाल 12th क्लास की वो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो बार बार आप लोगों के काम आते हैं। मैंने ज्यामिति के कुछ एक पॉइंट्स आपको बताए। एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टॉपिक करवाया। आज हम बहुत ही सरल चीज पढ़ने वाले हैं और वो है वेक्टर्स। सदिश। देखिए, आपके सिलेबस में वेक्टर काफी कुछ आपने स्कूल लेवल पे पढ़ लिया और यहाँ बीएससी में यू हैव टू स्टडी द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। आपको सदिशों का अवकलन और समाकलन पढ़ना है, पर मैं खास वो पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर बीएससी उनको एक बार डील करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वेक्टर? सदिश क्या है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए उसके मापांक यानी परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो। द क्वांटिटीज which are expressed by the magnitude and direction both। जैसे किसी आदमी में 60 kg का वेट है, उसको आप किसी भी दिशा में खड़ा कर दीजिए, वो वेट उतना ही रहेगा। तो जो मनुष्य का भार है, किसी वस्तु का जो वेट है, यह सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। परंतु जैसे मान लीजिए किसी आदमी की स्पीड है, कोई मोटरसाइकिल चल रही है, तो हमको बताना पड़ेगा कि यह मोटरसाइकिल इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस दिशा में जा रही है। बिना दिशा बताए आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि गाड़ी किधर जा रही है। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा की आवश्यकता हो, उनको वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। सपोज किसी गाड़ी की 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 सेंटीमीटर मान करके 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे, एक रेखाखंड खींच देंगे और उसका तीर उधर लगा देंगे जिधर उसकी दिशा है। सपोज यह कोई वेक्टर है ए बी, तो जो ये ए से बी तक का जो रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ तो व्यक्त करती है मैग्नीट्यूड को, परिमाण को, और ये तीर जो है ये इस सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। अब आपने मान लो मैं इसको सदिश ए से लिखूं, इस सदिश ए बी को, वेक्टर ए बी को आई एम राइटिंग बाई वेक्टर ए। तो आपने देखा होगा छोटी क्लास में ये आपको ऐसे बता लिखते थे गुरु जी, समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे, समथिंग इंटू के। क्या है आई जे के? क्या है? सपोज ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत है। तीसरा एक्स जेड एक्स यूं होता है इस टाइप से, यानी एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो तीसरी लाइन तो इस बोर्ड पे तो नहीं खींची जा सकती, बिकॉज दिस व्हाइट बोर्ड इज 2 डायमेंशनल, इसकी 2 ही डायमेंशन है। तीसरा जेड एक्स बेटा ये लंबवत होता है, इधर होता है, इधर तो हम इसको खींच नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। एक्चुअली ये जेड एक्स की रियल पोजीशन नहीं है, ये जेड एक्स यूं है। ओके, एक्स एक्स की दिशा में जो इकाई सदिश होता है उसको आई कैप कहते हैं। आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश को क्या कहते हैं? जे कैप। और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश को क्या कहते हैं? के। सबके समझ आ रही? ये A1 क्या है? मैं क्या करूंगा, इस सदिश का AB का एक्स एक्स पर प्रोजेक्शन निकालूंगा, प्रक्षेप निकालूंगा। कैसे निकालते हैं प्रक्षेप? एक लंब ए से खींचिए एक्स एक्स पे और एक लंब बी से खींचिए। तो ये जो मापांक है इस रेखाखंड का,
इस हिस्से का जो मैग्नीट्यूड है उसको A1 कहते हैं। तो A1 क्या हुआ? सदिश AB का x अक्ष पर प्रक्षेप, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन x एक्सिस। ऐसे ही A2 क्या है? अब इस सदिश AB का अपन प्रक्षेप निकालेंगे y अक्ष पर। तो क्या करेंगे? A से एक लंब डालेंगे y पे, B से लंब डालेंगे y पे, ऐसे। तो ये जो लंबाई है, ये जो मापांक है, इसको क्या कहते हैं? A2। So what is A2? A2 is the projection of vector AB on y axis। सदिश AB का y अक्ष पर प्रक्षेप। और प्रक्षेप कैसे निकालते हैं? किसी रेखाखंड का प्रक्षेप कैसे निकालते हैं? उसके दोनों अंतिम बिंदुओं से उसके ऊपर लंब डाल दो। x अक्ष पर प्रक्षेप निकाला, x अक्ष पे लंब डाल के इसको नाप लो, ऐसे ही y पर लंब डाल दो। ऐसे ही ये A3 क्या है? ये A3 इस सदिश AB का z अक्ष पर प्रक्षेप है। तो ऐसे हम सदिश को व्यक्त करते हैं, समथिंग इंटू आई, समथिंग इंटू जे, समथिंग इंटू के। ये आई जे के क्या है आपको पता लग गया? ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। और ये A1 A2 A3 क्या है? इस सदिश के प्रक्षेप हैं। तो सदिश को हम इस पूरी बुक में समथिंग आई, समथिंग जे, समथिंग के लिखेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब निकालते हैं सदिश A का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको ऐसे लिखते हैं, सदिश A के मापांक को, परिमाण को यूं लिखते हैं, अथवा T हटा दो, खाली A से लिखते हैं। ये सब आपकी पढ़ी हुई है बेटा, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। कॉलेज में एंटर होने से पहले जो बातें हमने स्कूल में पढ़ ली, वो सारी अपन एक बार यहाँ रिवाइज कर रहे हैं ताकि फ्रेश हो जाए। सदिश A का मापांक को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और इसका फार्मूला याद कर लीजिए, अंडर रूट A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, समथिंग आई, समथिंग जे, समथिंग के से A1 A2 A3 का मान यहाँ रख देंगे। ये क्या आ गया? सदिश का परिमाण। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, सदिश A की दिशा, जैसे ये I क्या है? ये x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, तो I इस x अक्ष की दिशा हो गई। J क्या है? इट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ऐसी K है। तो ऐसे ही मुझे सदिश AB की दिशा में इकाई सदिश निकालना है। याद कर लीजिए, इकाई सदिश को बोलते हैं A कैप। सदिश A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को A कैप लिखते हैं, और इसका फार्मूला होता है वेक्टर A बटा वेक्टर A का मापांक। इज इट क्लियर? सदिश के मैग्नीट्यूड का भाग दे दीजिए, इकाई सदिश आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर A है, 2i माइनस j प्लस 2k। चलो दोनों आइटम निकालते हैं। आप सदिश A का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, इसको खाली A से भी लिख सकते हैं। क्या फार्मूला लिखा है अभी? अंडर रूट A1 स्क्वायर यानी 4, A2 स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1, A3 स्क्वायर यानी 4, ये 9 का रूट कितना आ गया? 3 आ गया। इस सदिश A का मापांक कितना हो गया? 3। सबके समझ आ रहा बेटा? नहीं समझना है आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इट्स ओके। अब अपन निकालें A कैप, क्या आ जाएगा? सदिश A में सदिश A के मापांक का भाग दे दो, तो ये ना सदिश A, इसमें 3 से इसको डिवाइड कर दो। क्या फार्मूला बेटा? A अपॉन सदिश A का, सॉरी सदिश वेक्टर A अपॉन वेक्टर A का मापांक, 3 का भाग दे दीजिए इसमें। तो क्या आ गया A कैप का मान? 1/3 और 2i माइनस j कैप प्लस 2k। बहुत मैंने शुरुआत की है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मापांक कैसे निकालते हैं, उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, ये सब के समझ आ रहा है। उसके बाद आपने 12वीं क्लास में पढ़ा
किसी सदिश का अदिश से गुणा, जैसे ये सदिश है, वेक्टर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 स्केलर है, अदिश है, 5 सदिश नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, लिखाने की आवश्यकता नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, तो 5 दूनी 10i माइनस 5j प्लस 10k। ये क्या बताया मैंने? वेक्टर सॉरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर, अदिश का सदिश से गुणा, तो सीधा मल्टीप्लाई करें। उसके बाद है दो सदिशों का योग। सपोज एक वेक्टर है 3i प्लस j माइनस 4k, दूसरा वेक्टर b है 2i प्लस 3j माइनस 2k। अब आपको कोई कह दे प्लस 2k, वेक्टर a प्लस b, ये है दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग। बड़ा सिंपल तरीका है, आपस में कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को जोड़ दीजिए, संगत घटकों को जोड़ दिए। 3i में 2i जोड़ा, कितना आ गया? 5i, 4j और माइनस 4k में 2k जोड़ा, माइनस का 2k। सिंपल चीज है, दो सदिशों का योगफल। ऐसे ही a माइनस b निकालना हो, निकाल लेंगे ना। 3i में से 2i घटा दे, j में से 3j घटा दे, माइनस 4k में से 2 क्या घटा दे। ये हो गया दो सदिशों का जोड़ना और घटाना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद आपने पढ़ा था दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको दूसरा नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट। क्या लिखा बेटा? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? डॉट प्रोडक्ट, यानी बिंदु गुणनफल। माना a तथा b कोई दो सदिश हैं, लिख लीजिए। लेट a के ऊपर तीर लगा दो एंड b पे तीर लगा दो, आर टू वेक्टर्स। तो इनका अदिश गुणनफल होगा, देन दियर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज, उसको लिखते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल। ओके, इसका फार्मूला a b और कोस थीटा, जहां थीटा क्या है? एंगल, कोण है किस किसके बीच में? वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में। वेक्टर a डॉट b का मान क्या होगा? a माने सदिश a का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, परिमाण अभी निकाला था अपन ने। b सदिश b का परिमाण और थीटा इनके बीच का कोण। ये फार्मूला है दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल का, स्केलर प्रोडक्ट का। एक और क्या नाम इसका? डॉट प्रोडक्ट। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल आई डॉट आई निकाले। आई एक ही जगह वेक्टर आई है, आई का मापांक कितना होता है? 1 होता है। आई इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक 1। बी का मान भी 1। आई सेम है, दोनों के बीच, दो समान रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, cos 0 का मान 1। तो 1 को गुणा किया 1 आ गया। आई डॉट आई का मान क्या होता है? 1। जे डॉट जे का मान भी 1, के डॉट के का मान भी 1। सब में cos 0 का मान 1 आ जाएगा, और आई जे के मापांक 1 1 1 है। आई डॉट जे क्या आएगा? आई एक्स एक्स की दिशा में है, जे वाई एक्स की दिशा में है। एक्स और वाई के बीच का कोण 90 डिग्री है, cos 90 का मान 0 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई का मान 0, क्योंकि एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स परस्पर लंबवत है। इसका मतलब दो सदिश का जब बिंदु गुणनफल करेंगे तो आई का प्रोडक्ट 1, जे का y, के का 1 और आई जे के आई का 0। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आई ए लिया मैंने, 3i 2j 5k। वेक्टर बी ले लिया मैंने, i माइनस का j प्लस का 4k।
अब आप निकालिए ए डॉट बी, तो आई जे डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, और बाकी सब 0 होंगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3, 2 को -1 से गुणा कर देंगे -2, 5 को 4 से गुणा कर देंगे 20, ये कुल मिला के 20, 3, 23 में से 2 घटाया 21 आ गया अदिश। इसलिए इसका नाम है अदिश गुणनफल। ए और बी दोनों वेक्टर थे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आई जे के गायब हो गए और T21 आ गया जो कि अदिश है। ये दो सदिशों का क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। एक नोट देखिए, यदि दो सदिश A तथा B परस्पर लंबवत हैं, इफ टू वेक्टर्स, नोट कर लो, A and B are perpendicular to each other, then वेक्टर A डॉट वेक्टर B is equal to 0। कैसे भाई? अदिश गुणनफल की परिभाषा वेक्टर A डॉट B का मान AB cos थीटा, और यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, तो बीच का कोण 90 डिग्री और cos 90 का मान 0। तो छोटी क्लास में एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिद्ध करो कि ये दो सदिश परस्पर लंबवत है। तो आप ऐसे उनका A डॉट B निकालिए, वो कितना आना चाहिए? 0। जैसे अभी मेरे पास ये एग्जांपल था, यहां बेटा A डॉट B का मान कितना आया? 21 आया, 0 तो नहीं आया ना। इसका मतलब ये दोनों सदिश A और B लंबवत नहीं है। तो आज मैंने आपको सदिश क्या होता है, उसका मापांक कैसे निकालते हैं, उसका इकाई सदिश A केंद्र कैसे निकालते हैं, दो सदिश को जोड़ें कैसे, घटाएं कैसे, और उनका डॉट प्रोडक्ट बताया है। कल इसके आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।